इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। करीब 5 घंटे का सफर करने के बाद हम यहां इको गार्डन आ चुके हैं लखनऊ के। हमें पता चला कि 15 दिन से ये बच्चे लगातार इस पार्क में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चियां भी हैं जो एक तरफ संविधान की तस्वीर लेकर, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर, महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर और एक बड़ा अगर मैं कहूँ कि नौकरियों पर से सीधा भरोसा इनका उठ गया। बता रहे हैं भारी छूट है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पैसा लेकर यहाँ पर आए और नौकरी ले जाए। इस तरीके की बात ये बच्चे कह रहे हैं। एक तरफ संविधान की तस्वीर है, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों पर इतना बड़ा सवाल ये बच्चे क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये समझना है। लड़कियां भी लगातार 15 दिनों से यहाँ पर इस पार्क में हैं, तो सवाल ये है कि ये लड़कियां, जिनको कहा जाता है कि लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं, वो आखिर पार्कों में क्यों आ गई हैं, क्यों लगातार धूप में जल रही हैं। आपका चेहरा तो काफी वायरल है, ये मुझे बताइए कि आखिर क्या हो गया, घर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आ गई यहाँ पे? क्या करें, हम लोगों के सबसे बड़े दुख की बात यही है कि जो कभी हमारे बगल बैठने वाले नहीं होते थे, आज वो दरोगा बन के हमको चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जिनको अगर सुन लिया जाए तो 20 की टेबल तक नहीं आती है और वो दरोगा बन के हमारे उत्तर प्रदेश का निर्माण करने आ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? एक बार लड़कियां पढ़ें, परीक्षा दें, और जब परीक्षा दे दें तो पता चले कि ऐसी धांधली हुई है, तो फिर अपने और समाज के लिए लड़ें भी। ये देखिए, इसीलिए कहा गया ना कि अगर 15 लाख होते तो हम भी दरोगा बन जाते। लेकिन अब उतने हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करें? और डिस्काउंट भी दे दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट भी है। तो ये इतना बड़ा आरोप। 15 लाख के आगे 15 घंटे पढ़ने वालों की कोई वैल्यू नहीं बची है आज के जमाने में। पढ़ाई से विश्वास उठ गया है सबका। मेरी फ्रेंड भी है, मतलब मैरिड है, वो भी, उसकी भी एक बच्ची है। किस तरह हम लोग पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटे मैंने लाइब्रेरी में जाके खुद दिए हैं। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा खुद विश्वास उठ गया। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लड़कियों को माँ बाप इसी उम्मीद से भेजते हैं कि एक तो बहुत कम ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी लड़कियों को बाहर निकालते हैं, और जब निकालते भी हैं तो एक उम्मीद होती है कि हमारी लड़की कुछ अच्छा करके आएगी। लेकिन यहाँ ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट हमारे सपने चढ़ रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें हमारे साथ होंगी और हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि हम एक बार पढ़ाई करें, फिर उसके बाद दूसरी बार अपने हक के लिए लड़ाई करें। नहीं, ये कैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं? क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? सरकार कह रही है कि हमने परीक्षा कराई, पूरी ईमानदारी से कराई। हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि हम लोग सरकार के साथ हैं। हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि सरकार बहुत साफ सुथरी है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर इतने लोग कह रहे हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के हजार किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं, सुबह से शायद किसी ने खाना भी नहीं खाया, अभी हम लोग पानी पीने का अरेंज करने वाले थे कि एटलीस्ट चलो सब लोग पानी पी लेते हैं बैठ के, और यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों? कहीं ना कहीं सबको पता है कि इसमें, क्योंकि एक आदमी का अगर कोई एक आदमी बोलता, हम मान सकते हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर कई लाखों की तादाद में बच्चे अगर बोल रहे हैं तो ये चीज झूठी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं, अगर इस चीज की जांच होती है कि जांच करने वाली जो भी एजेंसी है उनका काम है जांच करना, वो क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? अब आप अपना काम तो कर सकते हैं ना, आप जांच करिए। सभी बच्चों का दावा है या नहीं है? सभी बच्चों का दावा है कि इसके अंदर बड़े अधिकारी से लेके, बड़े नेता से लेके, इसके अंदर इतने बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं इस भर्ती में लिप्त होके कि मीडिया के या इतिहास गवाही देगा कि हाँ इस वाली भर्ती के अंदर इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है। और ये बता रहे हैं कि सारे रसूखदार लोगों ने मिलकर बेईमानी की है, तो बोलेगा कौन फिर? मैडम वही तो सारी बात है, हम लोग की बातों को दबा दिया जा रहा है। हम लोग तो मीडिया को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि योगी जी के पास अभी लास्ट 10 दिन से बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले से पहले रोक दिया जाता है। कभी लेटर नोट करते कहते तुम लोगों को ही ज्यादा दिक्कत है। अरे हर चीज का कारवा एक ही से स्टार्ट होता है। आप लोग उस एक को ही रोक देंगे, जो 2 जा रहे हैं आप लोग उन्हें रोक देंगे, पीछे फिर कौन आएगा? लेकिन यहाँ बच्चे रुकने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जिनका नहीं निकला है पेपर, जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं वही शोर कर रहे हैं, जिनका निकल गया वो तो चलेगा। हर आने वाला बच्चा कट ऑफ क्वालिफाइड किया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था बना दिया गया है जिसका कोई पारदर्शिता नहीं है। उसके पीछे उसी नॉर्मलाइजेशन के पीछे हम हर बच्चों का कट ऑफ क्वालिफाइड करने के बावजूद भी उसे कट ऑफ से आउट कर दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा। जबकि एक ही शिफ्ट के सेम बच्चे हैं, एक का नंबर कम है, एक का ज्यादा नंबर है। 116 क्वेश्चन वाला सिलेक्शन पा चुका है, सिलेक्ट है, 118 वाला सिलेक्ट नहीं है।
121 वाले का भी नहीं मैम, 123 किस बेस पे किया गया, किस तरीके से किया गया, ये चीज हम भर्ती बोर्ड से मांगना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई भी हमें नहीं मिलता है। अगर हम ज्ञापन देते हैं, रिसीविंग हमें बोल दिया जाता है कि आप जाके चौराहे पे लीजिए, जैसे हम वहाँ सब्जी खरीदने गए। भर्ती बोर्ड सीधा मना कर दे रही है। भर्ती बोर्ड सीधा मना कर दे रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जो कंपनी यूपीएसआई का पेपर कराई है वो कंपनियां ऑलरेडी 6 राज्यों में बैन है और NSCIT। तो हम ये पूछना चाहते हैं भर्ती बोर्ड से, अगर वो कंपनी 6 राज्यों में बैन थी तो वो कंपनी क्यों यूपीएसआई का पेपर कराई, इस पे क्यों नहीं जांच हो रही है। आप हाथ में तस्वीर लिए हैं अम्बेडकर जी की, जिन्होंने संविधान बनाया। संविधान में ये कहा कि सब बराबर हैं। आप उसी देश में रहने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसे छूट चल रही है। खत्म हो गई है संविधान। हमारे आर्टिकल 19 का हनन किया जा रहा है। हमें अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, हमारी आवाज को दबाई जा रही है। इधर एक तरफ योगी जी कहते हैं हम नारी शिक्षा को ऊंचा बढ़ाएंगे, नारी की सुरक्षा करेंगे, इधर हम लोग नारी होके एग्जाम दिया, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, आज अपनी लड़ाई के लिए ईको गार्डन में भूखे प्यासे यहाँ से खड़े हैं। 600 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। कहाँ से आई हैं? बरेली से आए हैं। बरेली से। मैम 2 साल तक मैं बुलंदशहर से आई हूँ। 2 साल तक तो कोरोना लेके चला गया। अब मैम आती है, इसमें इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है और उसमें मेरिट जितनी गई उससे ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी हम उसमें सिलेक्टेड नहीं है। आप बताइए, पहले तो हमने रात दिन मेहनत किया, अब लोग इमोशनली उसका मजाक बना रहे कि फेल हो गए तो इधर उधर भाग रहे हैं ये लोग। हम कहाँ पे जाएं? अब तो ओवर एज भी हो गए, अब तो कोई वैकेंसी आएगी उसमें हम एग्जाम नहीं दे सकते। हमें मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता अब दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। क्या हमारी सरकार या हमारा संविधान यही बताती कि पहले हम अपने सपनों के लिए लड़े, उसके बाद में सभी का मजाक बने, उसके बाद में आखिरी में भी मर जाएं? ये हो कि जब हार गए तो फिर हमें मरना ही पड़ा। अब हम इतने दिन से यहाँ वहाँ से परेशान होकर के इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें योगी जी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? सिर्फ इस एग्जाम का सिर्फ जांच करवा दिया जाए, उसमें जो भी कुछ होगा हम उसके लिए उसको मानने के लिए तैयार हैं। बस हमारी यही मांग है। आप लोग सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि मतलब बोलना चाहूंगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पे सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो लोग फेल हैं वो लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो ये डर रहे हैं हम लोगों से कि कहीं ऐसा ना हो भर्ती कैंसिल हो जाए तो उनके 15-20 लाख रुपए डूब जाएं, इसलिए वो लोग ऐसा सोशल मीडिया पे न्यूज फैला रहे हैं। और दूसरी चीज कि जैसे कि यहाँ पे जो वो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि नंबर कम है ये वो, तो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा दे रहा हूँ। मेरा CBT 2 रेलवे का लेवल 6 भी क्वालिफाई है और ये है उसका प्रमाण पत्र, जो आप देख लीजिए स्वयं अपनी आंखों से। मेरा परसों जो है एग्जाम अंकों को दिखा रहे हैं कि पेपर देने के बाद जो अंक मिलते हैं वो आप दिखा रहे हैं, फिर भी आपका मेरा जो है परसों एग्जाम लगा हुआ है, लेवल 6 का एग्जाम है। ठीक है, लेवल 6 का एग्जाम है मेरा, परसों लगा हुआ है एग्जाम, और फिर भी जो है मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। पेट में मेरे 97 परसेंटाइल हैं, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है फेल हुए छात्र हैं। अब हम लोग इतने बेकार हो गए हैं कि हम लोग डीवी यानी प्री में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इतनी उच्च लेवल पे धांधली हुई है। और दूसरी चीज़, ये जो लड़कियां आप देख रही हैं बहुत दूर दूर से आई हुई हैं। आप तो जान ही रही हैं कि इस समय ललितपुर में और चंदौली में क्या मैटर चल रहा है। अब अगर समझ लीजिए, जो व्यक्ति 6x8 के कमरे में सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे पढ़ता हो, कैसे खाना आ रहा है, कैसे घर से पैसे आ रहे हैं, कैसे मैनेज करके तैयारी कर रहा हो, उससे समझ में आएगा कि हाँ गरीबों का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। अब 9,500 दरोगा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इतने लोग यूपी में जब जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या भ्रष्टाचार फैलेगा वहाँ पे। वो लोग किसी को समझेंगे? एक बार पहले इनसे समझती हूँ, एक बार आप दिखाइए, आप क्या प्रूफ दिखा रहे हैं, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी धांधली है? देखिए, जो ये स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ, ऐसे करके दिखाइए ताकि कैमरे पे लोग देख पाएं। स्क्रीन वाला किसके पास है? ये देखिए, ये जो स्क्रीन वायरल हुई थी, ये स्क्रीन जेन्युइन है। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो बच्चों के पास एविडेंस है। और यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं सभी बच्चों के पास 2-2, 4-4 एविडेंस ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट है टेस्टेड, जो अभी तक किसी भर्ती बोर्ड ने या किसी भी पुलिस विभाग ने नहीं कराई है। ये हम लोग करा के दे रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन है, सिर्फ इसमें 3 जगह एडिटिंग है, वो भी फेक है। यानी कि इस जेन्युइन पिक को फेक बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की गई है, लेकिन जो ये इंसान है, जो लड़का है और जो इसका रोल नंबर है, सारी चीजें ये बिल्कुल जेन्युइन है। और ऐसे ही एक नहीं, ऐसे ही बहुत सारे केस हैं।
ऐसे ही बहुत सारे केस हैं। और एक चीज बताइए, एक इंसान 158 क्वेश्चन ठीक करता है, 158 क्वेश्चन ठीक करता है, उसके बाद सिर्फ उसके वो 2 क्वेश्चन छोड़ता है जो 4th क्लास का बच्चा कर सकता है। ऐसा क्यों? वो उसी कैटेगरी के 10 क्वेश्चन कर सकता है, तो उसने 2 क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं? जब आपको आता है तो आपको सारा करना चाहिए था। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी चीजें सामने आ रही हैं, और सभी लोगों का ये मानना है कि धांधली का स्तर बहुत बड़ा है। अगर इसकी जांच होती है तो इसमें बहुत सारे अधिकारी, बहुत मतलब एक अच्छी रेपुटेशन के लोग भी इसके अंदर जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी यहाँ जो लोग आए हैं इसमें ऐसा कोई नहीं है, मैं बोल सकता हूँ 40 से 50% लोग यहाँ सिलेक्टेड हैं जिनका DVPST है, वो भी यहाँ बैठे हैं। क्यों? बिल्कुल वो बिल्कुल किनारे पे है, क्योंकि फाइनल मेरिट हो जाएगी, कम से कम 20 नंबर, 25 नंबर, 22 नंबर, कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी, वो सबके सब बाहर किए जाएंगे। वो सिर्फ एक दिखाने का जरिया दिखा दिया है कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने इतने लोगों को लिया है, लेकिन जो उसमें जाएंगे वही जो 15 लाख रुपए दे चुके हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत से चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हो सकते हैं 2%, लेकिन 2% तो प्योर गोल्ड मान सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। मैडम सबकी मेहनत बराबर है। अब इस चीज को संज्ञान में लेने को कोई भी तैयार नहीं है, और इस हद तक प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को फोन करके धमकी भी दी जा रही है, उनकी रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं ये लोग कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, जेल में उठा के डाल देंगे, 2 साल तक जमानत नहीं मिलेगी, ऐसी धाराएं लगाएंगे। यहाँ जो लोग खड़े हैं, अब भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर है कि उनके साथ कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे बच्चों की संख्या कम है। उनको डर है कि कहीं कोई FIR वगैरह हो गई तो आगे जाके। आर्टिकल 19 के जो अधिकार थे वो बच्चों से बिल्कुल छीन लिए गए हैं। तो हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ही देना चाहिए, सीधा बोल देना चाहिए कि यहाँ पे अंग्रेज शासन हो चुका है, अब आप लोग नहीं बोल सकते हो। हमें पैदल मार्च करने की अनुमति नहीं है, ये पुरानी जेल है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। आज ये बच्चे जो कल के दिन एक भव्य दरोगा बनने के लिए तैयार थे, उन्हें एक जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अभी अगर यहाँ से 5 या 10 के बंच में लोग जाते हैं तो उस गेट पर रोक दिए जाते हैं कि आप लोग बाहर नहीं जाओगे। क्या हमें हमारे देश में ही चलने का अधिकार नहीं है? कल के दिन किसी की शादी होती है तो आदमी 100 आदमी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम बच्चे अपने अधिकारों के लिए रोड पे नहीं जा सकते हैं। बच्चों को उठा के गाड़ियों भर के फिर जेल में फेंक दिया जाता है। ये देखिए, ये कंपनी थी NSC-IT, इसका ऑफिस जो है, इसका ऑफिस भर्ती बोर्ड के ऊपर है। तो शक के दायरे में चीजें क्यों नहीं जाती हैं? जब ये 6 राज्यों में बैन थी, जब ये चोर कंपनी है, इस पे जुर्माने लगे हुए हैं, उसके बाद भी इसको आपने कैसे अपॉइंट किया, कैसे टेंडर दिया? हर एग्जाम को हमारे इंडिया के अंदर टाटा कंपनी करा रही है, TCS करा रही है, तो आपने उसे क्यों नहीं दिया? बच्चों को विश्वास है उस पर, टाटा पे। 2016-17 वाली जो वैकेंसी थी उसमें ही पहले से दिया गया था, फिर धांधली हुई थी, फिर वो एग्जाम कैंसिल किया गया था। और जब वो एग्जाम कैंसिल किया गया था तो सिर्फ 3300 वैकेंसी पे जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 252 गई थी। और आज 9500 वैकेंसी होने के बाद जो कट ऑफ है वो 302 गई है, और आगे बढ़ने वाले आने वाले टाइम में कम से कम 320 या 322 तक भी वो कट ऑफ जा सकती है। तो कैसे शक के दायरे में नहीं जा सकते हैं? एटलीस्ट आप लोग जांच तो करवा सकते हैं। हम नहीं कह रहे आप री एग्जाम कराओ, लेकिन अगर धांधली का स्तर बड़ा पाया जाएगा तो री एग्जाम कराओगे या नहीं कराओगे, बताइए। एक आप लोगों ने बताया, ये बता